वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन। इसके अंदर हम करने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स एंड वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने क्या है, इंट्रोडक्शंस पहले कराया हुआ है हमने इस एक्सरसाइज का, वो आपको देखना जरूरी है। उसके बिना हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम सॉल्यूशन को सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, अच्छे से समझ के नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या वो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस, determine which of the following polynomial has x plus 1 is a factor। गिवन पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, इसका इन पॉलिनोमियल्स का x plus 1 को आपको फैक्टर बताना है कि है कि नहीं है। फैक्टर्स थ्योरम में हमने किया था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो वो pa is equal to 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट का हम देखेंगे। तो द गिवन पॉलिनोमियल is px is equal to, डिनोट कर देते हैं हम इसको, क्या दिया हुआ है, x की क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स बताना है x प्लस 1 को। तो नाउ हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू में -1 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमें पता है कि जो भी कोई फैक्टर होता है किसी पॉलिनोमियल का, अगर हम उस फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख देते हैं तो वहां से हमें 0 आ जाता है। तो नाउ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस वैल्यू को, x इज इक्वल टू -1 0 है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, p x की जगह पे -1 इज इक्वल टू में -1 की क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस में 1। इसको हम सोल्व करेंगे तो -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 1। यहाँ से हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, p -1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो p -1 यहाँ से क्या आएगा, -1 + 1 2 -1 को ऐड करोगे तो -2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, p -1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो pa वैल्यू 0 आई है, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ pa इज 0। सो x इधर लेके आएंगे तो x + 1 is a factor of given polynomial। ये आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको बोला गया था कि आप क्या करते हो, जो आपको x + 1 है, तो ये हमेशा क्या ध्यान रखना, आपको x + a की फॉर्म में होता है, ये x - a की फॉर्म में आपको मिलेगा, जो फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी कोई फैक्टर होता है, फैक्टर और 0 में क्या होता है, आपको बताया गया था कि अगर किसी नंबर्स को या किसी पॉलिनोमियल को आप 2 नंबर्स की मल्टीपल या प्रोडक्ट के रूप में लिख पाते हो, तो जो वो नंबर्स होंगे 2 या मोर देन 2 नंबर्स, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स। एंड इसको हम 12 को क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। और जो इसके अंदर वैल्यू को वेरीफाई करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस या रूट्स कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या है, हमने 0 निकाल लिया, x + 1 को 0 पे पुट करके x इक्वल टू -1 आ गया, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो गया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद जो गिवन फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, अगर वो हमारा 0 आ जाता है तो वो फैक्टर प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये वैल्यू आप, ये वाली लाइन अगर आप ऊपर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये लाइन नोट डाउन करके, hence x + 1 is a factor of given polynomial, यहाँ पे हम लिखेंगे because। ठीक है, pa is equal to 0, if pa is equal to 0 then
x माइनस में a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो ये हमारा क्या होता है, फैक्टर थ्योरम से हमें होता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, पोलिनोमियल चेंज करना है। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम। सेम इसी वे से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, पोलिनोमियल्स आपको दिया हुआ है, द गिवन पोलिनोमियल्स। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो द गिवन पोलिनोमियल इज px इज इक्वल टू डिनोट करेंगे हम। तो यहाँ क्या आ रहा है, x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 प्लस में x प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। नाउ हमें क्या करना है, जो हमें पोलिनोमियल को फैक्टर बताना है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे हम। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 इज ए क्या आ गया हमारा, जब इसको 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर से हमें क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू a की वैल्यू आ रही है। तो हम इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है इसके अंदर। x की जगह पे हमें क्या करना है, माइनस वन की पावर 4 प्लस में माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस में 1। इसको सोल्व आउट करेंगे हम। p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 को 4 टाइम मल्टीपल करोगे तो 1 आएगा। माइनस 1 का क्यूब अगर आप करते हो तो माइनस 1 आता है। एंड माइनस 1 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो प्लस 1, प्लस को माइनस 1 से माइनस 1 प्लस में 1। यहाँ से हम सोल्व करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 3। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 माइनस में 1 और 1 2। तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, p माइनस 1 इज इक्वल टू में 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 के। तो हैंस आप लिख सकते हैं कि जब 0 नहीं आया है तो लिखोगे हैंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। बिकॉज आप लिखोगे यहां पर इफ pa नॉट इक्वल टू 0 देन x minus a is not a factor of given polynomial, given polynomial। ये हमारा आंसर। अगर ये हमारी वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती तो फैक्टर हो जाता। यहाँ पे 0 नहीं आई है तो इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है। द गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारा, थर्ड पार्ट में px इज इक्वल टू नोटेशन देते हैं हम x की पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। इसको इक्वेशन हम कौन सी मान लेंगे, फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो भी पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो वहां से हमें एक वैल्यू मिलती है, दैट इज द zeros of the given polynomial। तो x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1 is a zero of given polynomial, given polynomial। अब given polynomial की 0 मिली है तो अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x is equal to minus 1 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं। p x की जगह माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 की 4 प्लस 3 माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे हम। p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की 4 करोगे तो प्लस का 1 प्लस 3 माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे हम। 1 माइनस में 3 प्लस में 3 माइनस 1 प्लस 1। p माइनस 1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो p माइनस 1 यहाँ से क्या मिल रहा है,
3 + 1 4 + 1 5 एंड 3 और 1 4 5 - 4 अगर हम देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें p - 1 = 1 1 नॉट इक्वल टू 0। अब हमें पता होता है कि अगर ये 0 आता तो ये फैक्टर होता, बट यहाँ 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, हेंस x + 1 is not a factor of given polynomial because रीजन हम यहाँ दे देंगे क्यों, if pa not equal to 0 then x minus a is not a factor of given polynomial। तो यहाँ पर क्या है, हमने जो वैल्यू निकाली, जो 0 निकाला, उसके ऊपर हमने जब चेकआउट किया गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू क्या आई है, 0 के इक्वल नहीं आई, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, फैक्टर नहीं आया। तो इसलिए हमारा x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा हुआ है, इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वही फाइंड आउट करना है आपको कि x + 1 इज ए फैक्टर और नॉट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर गिवन पॉलिनोमियल हम इसको मान लेंगे। गिवन पॉलिनोमियल को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, x³ माइनस में x⁻² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + √2x प्लस में √2। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम, फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, नाउ x प्लस में 1 को फैक्टर प्रूव करना है, तो x + 1 = 0 लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, x = -1, जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसका क्या होती है, ये 0 होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, फिर पुट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल के अंदर। अगर पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देती है, तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर होता है, नहीं तो फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए क्या करता है ये, p x की जगह -1 = -1³ माइनस में -1 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में √2, x की जगह पे -1 प्लस में √2। इसको सोल्व आउट करेंगे हम, देखते हैं क्या सोल्व करके आता है। -1 का क्यूब देखेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर होता है +1, लेकिन बाहर -1 है तो -1, माइनस में हम देखेंगे माइनस माइनस मल्टीपल करें प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 2 प्लस में √2, और यहाँ पर आपका क्या है, प्लस का √2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम। p - 1 = 2 + 1 3 प्लस में √2 क्या हो जाएगा हमारा, 2√2, और माइनस में क्या है हमारा 1। तो इसको सोल्व करेंगे हम, p - 1 3 - 1 2 प्लस में 2√2। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 0 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 2 में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो 2 प्लस में 2√2 ऐड करते हो तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में √2 हमारा आता है, जो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका रीजन क्या है, हमें पता है कि इफ pa not equal to 0 then x minus a is not a factor of given polynomial। तो ये हमारा आंसर। हमें क्या करना था, फर्स्ट सम के अंदर जो डिटरमाइन करना था, जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल है जो दिए हुए हैं आपको, इन पॉलिनोमियल का जो गिवन पॉलिनोमियल x + 1 है वो फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक रूल बताया कि सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आपने गिवन पॉलिनोमियल मानना है, फिर आपने क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनोमियल को फैक्टर बताना है उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, वहां से एक वैल्यू आएगी जिसको हम 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद उस वैल्यू को हमने क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है।
अगर वो वैल्यू उस गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 प्रूव कर दे तो वो जो नंबर्स होगा, जो पॉलिनोमियल होगा, वो उसका फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ से फर्स्ट केस के अंदर हमने देखा कि सिर्फ ओनली वो 0 कर पाया, बाकी के 3 केस आपके जो हैं 0 इक्वल नहीं प्रूव हुए, इसलिए x + 1 नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो सिर्फ ओनली एक पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है, जो फर्स्ट पार्ट था। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सम क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, इनके अंदर px और gx दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। इनमें आपको ये बताना है कि gx पॉलिनोमियल जो है वो px पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, द गिवन पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू दिया हुआ है, या दोनों को ही ले लेते हैं r। तो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1, एंड हमें दिया हुआ है gx इज इक्वल टू में x प्लस 1। हमें क्या करना है, gx को पॉलिनोमियल फैक्टर प्रूव करना है px का। तो हमारा क्या स्टेप होता है, हमने बताया था। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी फैक्टर्स पॉलिनोमियल को हमें फैक्टर प्रूव करना होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो gx इज इक्वल टू 0, देन हम देखेंगे gx हमारा क्या है, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x - 1 हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पर आप लिख लेना x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। या डायरेक्ट भी कर सकते हो x इज इक्वल टू -1 ही करके। तो x इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, p - 1 इज इक्वल टू 2 - 1³ प्लस में -1 का स्क्वायर माइनस में 2 × -1 तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे इसको सोल्व करके। 2 - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर होता है +1 -2 के -1 से मल्टीपल करोगे प्लस का 2 -1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, b - 1 2 के -1 से -2 प्लस में 1 और 2 3 और -1। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, -1 3 2 और 1 -3। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, p - 1 हमारा क्या आ रहा है, 0। इट्स मींस हमारा क्या आ गया, p ये 0 आ गया। तो अब हमें पता है हेंस x + 1 जो gx है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px बिकॉज रीजन आप लिखोगे यहाँ पर, इफ pa is equal to 0 then x minus a is a factor of given polynomial। ये आपका आंसर। आपने क्या करना है, बस यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ था कि आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ था और दूसरे पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था, उसको आपने प्रूव करना था कि फैक्टर है नहीं है। इसमें px और gx दे दिए वो, और gx को पूछ लिया। तो सेम प्रोसीजर आपका फर्स्ट सम जो आपने किया था उसी तरीके से आपने ये करना है। तो यहाँ से हमने वैल्यू चेकआउट की, जो वैल्यू हमने निकाली थी gx को इक्वल 0 प्रूव पुट करके, वहां से जो वैल्यू आई उसको गिवन पॉलिनोमियल में रख के देख लिया। अगर वो 0 आ रही है तो क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, नहीं तो आपका फैक्टर नहीं रहेगा। सिंपल सा वे है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका, उसको सोल्व कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। px और gx की वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं, जो इसने दी हुई है। सेकेंड पार्ट हम करेंगे। तो यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, x³ प्लस में 3x² प्लस में 3x और प्लस में 1। gx यहाँ पे दिया हुआ है x + 2। तो px को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 मान लिया, लेट अस कंसीडर कर लिया, और gx हमारा एज इट इज। अब हमें क्या करना होता है, gx को हम इक्वल टू 0 रखते हैं। जब gx को 0 रखेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ फाइंड आउट करूँ तो x इज इक्वल टू -2 इज ए
जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर ये जो जीरो पे पोलिनोमियल या हमने ए की वैल्यू निकाली है, अगर उस ए की वैल्यू हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करते हैं और उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो उसका फैक्टर आता है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, पुट करना होता है x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम जब पुट करेंगे तो p -2 इज इक्वल टू -2 की क्यूब प्लस में 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 3 -2 प्लस 1, ये हमने पुट कर दिया। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे सोल्व करके। -2 का क्यूब क्या होता है -8, -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 इंटू में 4 हो जाएगा और प्लस 3 -2 जा देखेंगे 3 की -2 से मल्टीपल -6 प्लस 1। यहाँ से मैं p -2 फाइंड आउट कर रहा हूँ तो यहाँ 3 4 जा 12 -8 प्लस में 12 माइनस में 6 प्लस में 1। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 12 और 1 13 और 8 और 6 14। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, p -2 इज इक्वल टू 14 - 13 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, जो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा gx फैक्टर नहीं हो सकता। तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। रीजन में आप वही दोगे कि इफ pa नॉट इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। या बाय फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर आपका क्या आ रहा है, pa अगर 0 आ रहा है तो x माइनस a फैक्टर रहेगा। अगर pa नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा क्या है, x माइनस a फैक्टर नहीं होगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। उसमें मैं px और gx की वैल्यू चेंज करके आपको इसी उसमें दिखा देता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जो आपको दिए हुए हैं। अब गिवन पोलिनोमियल क्या दिए हुए हैं, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। तो गिवन पोलिनोमियल हमारा है क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस में 4x की 2 प्लस में x प्लस में 6 एंड आपको gx दिया हुआ है x माइनस 3। तो px को हमने क्या कर लेना है, इक्वल टू मतलब इक्वेशन 1 हम इसको लेटेस्ट कंसीडर कर लेंगे। नाउ हमें क्या करना होता है, जब भी फैक्टर निकालेंगे हम तो gx इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब gx इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देयरफॉर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3। माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x प्लस 3 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल। अब क्या करना होता है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होती है इक्वेशन 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, p x की जगह 3 वैल्यू पुट करनी है तो 3 की क्यूब माइनस में 4, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में 6। इसको देख लेते हैं सोल्व करके। p3 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस में 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 प्लस में 6। इसको सोल्व करेंगे हम। p3 27 माइनस में 4 9 जा 36 प्लस में 3 प्लस में 6। तो यहाँ देखेंगे p3 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 माइनस में 36। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, p3 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मींस pa 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence gx is a factor of px। रीजन में क्या रहेगा इसके, वही कि if pa is equal to 0 then x minus a is a factor of given polynomial। फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये था आपका
आंसर। ये था आपका सेकंड सम, जिसके तीनों पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। तो आपको क्या है, x minus 1 एक फैक्टर दिया हुआ है किसी पॉलिनोमियल का और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो अपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर x minus a is a factor of given polynomial when then क्या होता है, pa is equal to 0 आता है। तो यहाँ पर हम क्या है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो द गिवन पोलिनोमियल आपको जो दिया हुआ है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। द गिवन पोलिनोमियल इज px इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको x स्क्वायर प्लस में x प्लस में k। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, क्या है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल इफ, तो इसने बोला है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल देन pa इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में होता है, x माइनस a की फॉर्म में। तो यहाँ से a क्या आ रहा है 1, तो देन यहाँ पे क्या होगा, p1 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, p1 is equal to 0। If x minus 1 is a factor of given polynomial, then p1 is equal to 0 होना चाहिए। तो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, और मैंने इंट्रोडक्शन में लिखवाया भी था, अगर आप इससे ऊपर लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। If x minus a is a factor of given polynomial, then pa is equal to 0। वो पूरा भी लिख सकते हो या बाय फैक्टर थ्योरम भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो नाउ हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन p1 is equal to 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p1 x की जगह पे 1 करेंगे तो p1 is equal to 0 आएगा। तो p1 x के अंदर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं। तो यहाँ x की जगह पे 1 रखना है हमने, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k is equal to में 0। तो p1 हमने यहाँ क्या कर दिया, इसके अंदर 1 पुट करके हमने p1 निकाल दिया। तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k is equal to में 0। यहाँ 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो k लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 2 को, तो माइनस का 2, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 हमारा आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, फिर हमें पता है कि कोई भी अगर नंबर जो पॉलिनोमियल है किसी का फैक्टर होगा तो वहां से जो a की वैल्यू आएगी उस पे पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने क्या किया, गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, फिर पॉलिनोमियल के अंदर हमने वो वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, वो हम नोट डाउन करेंगे क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर क्या है, गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म है। द गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में √2। अब क्या है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस 1 ही है तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन x की जगह पे ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1, तो -1 यहाँ से आ रहा है, तो p1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख सकते हैं हम बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ x माइनस 1 a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन pa इज इक्वल टू 0 होएगा, 0 होगा। तो ये चीज हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर नाउ हम क्या करेंगे, p1 इज इक्वल टू 0, तो p1 x की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 का स्क्वायर प्लस में k प्लस में √2 इज इक्वल टू में 0। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 into 1 प्लस में k प्लस में √2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस में √2 प्लस में k, इसको इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से इसको दोनों के लेके जाऊंगा -2 और माइनस का √2, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, k माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -2 प्लस में √2। तो ये आपकी क्या है, k की वैल्यू आ गई।
जिससे हमें फाइंड आउट करना था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर था और आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था 2x² प्लस kx प्लस √2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है -2 प्लस में √2, ये आपका है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पार्ट इसका। तो इसके अंदर क्या है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वही सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म में और आपको बोल रखा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड, उसके अंदर क्या है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px आपको डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है kx² माइनस में √2x प्लस में 1। उसके बाद इसने कहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन क्या होगा, p1 हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी किसके अकॉर्डिंग, हमारा बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ से फैक्टर थ्योरम से हम देखेंगे तो p1 क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम px के अंदर जो है 1 की वैल्यू रख देंगे p1। तो यहाँ क्या आएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस में √2 इंटू में 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हम देखेंगे k 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में √2 को 1 से मल्टीप्लाई हो गया √2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस में √2 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से हम k को लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, √2 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, √2 माइनस 1 या -1 प्लस √2 भी आप लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे -1 प्लस √2 भी आप नोटेशन दे सकते हो इसको। दोनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। उसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखेंगे हम फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको दिया हुआ px इज इक्वल टू में kx² माइनस में 3x और प्लस में आपको दिया हुआ है kx² है आपका माइनस में 3x और प्लस में k आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ इसने, x माइनस 1 फैक्टर बोला हुआ है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या px कह सकते हो, फैक्टर ऑफ px लिख दो डायरेक्ट। देन क्या होगा, p1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये किससे है, हमारा बाय फैक्टर थ्योरम से, बाय फैक्टर थ्योरम। अब यहां से क्या करना है हमें, pa इज इक्वल टू में, मतलब pa इज इक्वल टू 0 आएगा तो p1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो k 1 का स्क्वायर होता है 1, तो k इंटू 1 माइनस में 3 प्लस में k इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, k माइनस में 3 प्लस में k इज इक्वल टू 0। k प्लस k कितना हो गया हमारा 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 3 और k इज इक्वल टू इसको सोल्व करने के बाद 3/2। तो ये आपका फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको क्या निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने कौन सा पार्ट किया है, फोर्थ पार्ट। तो ये था आपका फोर्थ, जिसमें हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड आउट किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ सम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है ये। इसके अंदर क्या करना है, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर क्या करना होता है, बहुत ही इजीली वे में आपने करना है कि आपको बताया गया था कि a जो है एंड c की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा। एंड अगर आप a और b को ऐड करते हो तो आपका सम ऑफ टू नंबर्स आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स आएगा। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल, चलो आप इसको डायरेक्ट करा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12x² माइनस में 7x प्लस में c हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ 1।
तो हमारा देखो जनरल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। तो आपको यहाँ पर दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसमें ये a है ये c है, ठीक है। a × c अगर हम बात करें तो 12, 12 × 1 12 आएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे -7 है तो a + b = क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो ये हमने फाइंड आउट करना है कि AC = तो क्या आएगा 12, ठीक है। और आपका क्या आना चाहिए a + b = -7 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो AC होता है ये जो कांस्टेंट टर्म होती है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा इसके आपने फैक्टर करने हैं। ऐसे फैक्टर आपने करने हैं जिसमें आपको एडिशंस करके या सब्ट्रैक्ट करके आपका -7 आए। एड सम ऑफ टू नंबर्स आपका क्या आना चाहिए -7। तो 12 देखिए क्या हो सकता है, 12 अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है +-1 इनटू में आपका क्या हो सकता है 12। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1 and 12 आएगा एक तो। सेकंड हमारा क्या आएगा 2 and 6 आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा 3 and 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 and 4 के बाद अगर हम बात करते हैं तो 6 and 12 आएगा, 6 and 2 आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा 6 के बाद में 12 and 1 आएगा। अब इनके अंदर क्या आएगा प्लस माइनस दोनों के साथ लग सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है ये ध्यान रखना आपने। मल्टीप्लाई करके प्लस कब आ सकता है जब दोनों नंबर a भी पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो। या दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है a भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, ठीक है। बट एडिशंस की बात कर रहा है ये, तो एडिशंस में क्या होगा एड ऑफ टू नंबर्स तो हमारा क्या होगा माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई में तो दोनों आ सकते हैं। बट यहाँ पे केस क्या है एडिशन भी -7 आना चाहिए। तो -7 ये वाला कैंसिल तो हो गया। अब इसके पास क्या है -a -c बच रहा है। तो यहां से हम देखेंगे क्या है एडिशंस आपका क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो माइनस कब हो सकता है जब आपके दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव क्या हो सकते हैं अगर 12 × 1 = 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 होगा। 6 × 2 = 12 होता है लेकिन 6 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा 8 आएगा। तो 8 हमारा यहाँ नहीं है। 4 × 3 = 12 होता है और 4 और 3 क्या होता है 7। तो यहाँ पर हम क्या नंबर लेंगे कि आपका 4 और 3 लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12x² माइनस में 7x, इसके साथ में लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या करना है 12x² माइनस में 7x को हमने क्या किया -4x माइनस में 3x स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, प्लस में हमारा 1 रहेगा। अब हमने क्या बताया था कि पहले टू नंबर्स जो हैं उनमें से कॉमन एंड लास्ट के टू नंबर जो हैं उनमें से कॉमन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12x² माइनस में 7x प्लस में 1 इज इक्वल टू इन दोनों के अंदर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 12x² माइनस में 4x। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4x। यहाँ क्या बचेगा अगर हम देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम ऐसे कर सकते हैं 12 को कैसे लिखेंगे हम 4x इनटू में 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस में 4x को क्या लिख सकते हैं 4x इनटू 1। तो यहाँ से मैंने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा -1। यहाँ से आपका क्या आ रहा है माइनस कॉमन ले रहा हूँ 1 तो माइनस इंटू प्लस होता है तो प्लस का 3x रहेगा। यहाँ प्लस क्या होता है -1 इंटू -1 हो सकता है। तो एक -1 मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा -1। तो ये हमारा हो गया। इसके हमने क्या किए हैं फैक्टर्स किए हैं। अब हमें क्या करना है इन दोनों के अंदर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 3x -1 3x -1। तो 3x -1 मैंने क्या कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारा 4x -1। तो ये किसके फैक्टर आए हैं 12x² माइनस में 7x प्लस में 1 कि आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है बिल्कुल ही सिंपल वे में आपने क्या करना है a और c की मल्टीप्लाई करनी है और जो ac आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आए -7 आए। ठीक है तो ये आपने क्या करना है सोल्व करना है इस तरीके से। सेकंड पार्ट हम देखते हैं इसका, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 2x² प्लस में 7x प्लस में 3। अब यहाँ पे क्या करना है a एंड c की मल्टीपल 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर हमने करने हैं। तो 6 क्या हो सकता है 2 into 3 1 into 6 और 3 into 2 और 6 into 1। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आना चाहिए 6 पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव 6 कब आ सकता है दोनों प्लस प्लस हो
या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो, मतलब या तो दोनों क्या हो पॉजिटिव या दोनों फिर नेगेटिव। तो इनके अंदर से हमें क्या करना है, नंबर ढूंढने हैं जिसको आप मल्टीपल करके क्या है 6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपका कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहाँ 1 into 6 क्या होगा 1 into 6 होता है और 1 में 6 ऐड करोगे 7, तो दोनों हमारे क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। ये ध्यान रखना जो साइन आपका कांस्टेंट टर्म के साथ होगा, जो साइन आपका कांस्टेंट टर्म के साथ होगा उसके अकॉर्डिंग, और वो तो मल्टीपल करके आना चाहिए, और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में साइन होगा वो आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का 6 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6x प्लस में 3। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें आप कोई भी नंबर पहले ले सकते हो, 6x पहले ले सकते हो या फिर आप x पहले ले सकते हो, ठीक है। फिर हमारा स्टेप क्या था नेक्स्ट स्टेप कि फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन। तो यहाँ कॉमन लेंगे हम 2x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ क्या बच रहा है 2x प्लस में 1। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 के मल्टीपल में है तो 3 कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 1। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, दोनों के अंदर 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1, और अंदर क्या बचेगा हमारा यहाँ x और प्लस में क्या बचेगा 3। तो ये किसके फैक्टर किया हमने 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 3 के फैक्टर क्या आए 2x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है सिंपल सी बात है कि a और c की मल्टीप्लाई करनी है, जो a और c की मल्टीपल करके आएगा उसके अपने फैक्टर ढूंढने हैं, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग साइन, एंड यहाँ पर जो साइन होगा वो आपका जो कैपिटल्स होगा, जो मतलब लार्जर नंबर होगा उसके साथ अपने वो साइन रखना है जो ये है, और वो तो अपने वैल्यू जो रूल है वो याद रखना है, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि आपका मल्टीपल करके क्या आ रहा है प्लस आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ये एक रूल आपको मैं समझा देता हूं। अगर देखिए जो AC है वो अगर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, AC है अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव कब आ सकता है जब A भी पॉजिटिव हो, A और C की बता रहा हूं, जब पॉजिटिव ये भी हो ये भी पॉजिटिव हो, ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो। क्लियर है, समझ में आ गया। AC पॉजिटिव कब आएगा जब A और C दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव अगर और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। बट अगर यहाँ पर क्या करना है, ये तो AC के लिए था, अगर आपका A प्लस B, A प्लस मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर B, सिंपल सी बात कर देते हैं, जो B है वो क्या होगा सम ऑफ टू नंबर्स को यहाँ पर अगर हम रखें तो क्या आता है B से डिनोट करते हैं ना, तो B हमारा पॉजिटिव कब आएगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे, मतलब B पॉजिटिव कब आएगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे। जब B पॉजिटिव हो AC पॉजिटिव हो तो रूल आपका क्या बनेगा ये आएगा, A और C आपके पॉजिटिव होंगे और B आपका पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे जब ये केस होगा। ये केस की बात कर रहा हूं, जब AC पॉजिटिव हो और B भी पॉजिटिव हो तब क्या होगा A और C दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लेना। और जब आपका क्या हो B नेगेटिव हो और ACB आपका नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो और ACB नेगेटिव हो, तो यहाँ पर AB नेगेटिव रहेगा और C आपका क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये केस आपके बनेंगे जब B नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, जो लार्जर नंबर होगा उसके साथ में आपने नेगेटिव रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें B पॉजिटिव हो और AC नेगेटिव हो, तीसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ ये नेगेटिव का था, B पॉजिटिव हो AC नेगेटिव हो, B पॉजिटिव हो AC नेगेटिव हो, तो A और C में क्या होगा कि आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ये दोनों केस हो सकते हैं, बट जो लार्जर नंबर होगा उसके साथ हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव साइन रहेगा। यहाँ पर लार्जर नंबर के साथ क्या रहेगा नेगेटिव साइन रहेगा दोनों केस में से। तो ये 3 केस हमारे होते हैं जो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे थर्ड इसका पार्ट्स की। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6, तो 6 6 जा 36, माइनस का 36 है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है AC आपका माइनस है, ठीक है, AC आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 36 दिया हुआ है। और हम बात कर रहे हैं B की, तो B हमारा क्या है पॉजिटिव, तो ये AC नेगेटिव कब हो सकता है जब A नेगेटिव हो B
सी आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर ये आपका पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो। बट ये ध्यान रखना है, हमने बताया था जो साइन इसके साथ होगा वो हमेशा लार्जर नंबर के साथ रहेगा। तो 36 के हम फैक्टर करते हैं, देखो क्या क्या होता है। एक होता है 1 36, एक होता है 2 18, एक होता है आपका 3 12, एक होता है आपका 4 9, बाकी इसके रिपीट होंगे आगे अगर हम बात करेंगे तो ये ही रहेगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो 18 2 जा 36 होता है, लेकिन 18 में 2 ऐड करोगे तो 20 होता है, और माइनस करोगे तो 16 होता है। 12 3 जा 36 होता है, लेकिन 12 में 3 ऐड करोगे तो 15, 12 में 3 माइनस करोगे तो 19। तो 9 4 जा 36, और 9 में से 4 गया 5 रहता है। तो 9 और 4 इसके फैक्टर बनेंगे। बट वो कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका b पॉजिटिव होगा तो नंबर लार्जर नंबर के साथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6x², 9 और 4 बोला था तो प्लस में 9x, माइनस में 4x, और माइनस में 6 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बताया गया था नेक्स्ट स्टेप में आपको कि पहली दो टर्म में से कॉमन और लास्ट की दो टर्म में से कॉमन। तो पहली दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 के मल्टीपल है तो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस में 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस में 3 आपका कॉमन बचा है। 6x² प्लस में 5x प्लस में 6, माइनस में 6 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2x प्लस 3 को कॉमन आपने फाइंड आउट कर लिया, टेक आउट कर लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2। ये रहे आपका थर्ड पार्ट। बिल्कुल ही सिंपल, आपने ध्यान रखना है a और c की मल्टीप्लाई करनी है, जो ac आएगा उसके फैक्टर करने हैं, उसमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहाँ पर b होगा उसके साथ साइन वो वाला होना चाहिए, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला जो भी होगा। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है 3x² माइनस में x और माइनस में 4। तो फोर्थ पार्ट आपने करना है 3x² माइनस में x माइनस में 4, 3 4 जा 12, माइनस का 12 है, ये ध्यान रखना AC नेगेटिव है। ठीक है, तो B भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। AC नेगेटिव है, B नेगेटिव है, मतलब AC भी नेगेटिव है और B भी नेगेटिव है। तो 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर क्या होंगे, देखो एक तो होता है 1 12, एक होगा 2 6, एक होगा 3 4। 3 और 4 में देख लेते हैं, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 6 में से 2 गएगा 4 रहेगा, 12 में से 1 गया 11 रहेगा, 4 में से 3 गया 1 रहेगा। तो हमने क्या करना है, b के साथ जो साइन होगा वो कैपिटल के साथ होगा, -4 प्लस का 3। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे, क्या बनाए मैंने, माइनस का 4 प्लस का 3। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3x² माइनस में क्या करेंगे हम 4x प्लस में 3x और माइनस 4। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, कॉमन जो इसके फर्स्ट 2 टर्म है उनमें से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म है उनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो 3x माइनस 4, प्लस में यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 1, जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है, ये ध्यान रखना आपने, 3x माइनस 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3x² माइनस में x माइनस में 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4, और यहाँ क्या बच रहा है x प्लस 1। तो ये आपका क्या है, फोर्थ पार्ट। ये था आपका फोर्थ सम जिसमें हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स किए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सम आता है फिफ्थ। इसमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का अपने फैक्टर करने हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए हमने बताया था कि पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे। अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है कोई वैल्यू, तो वो वैल्यू वो उसका क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या दिया है, px इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है x की क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2। देयर इज द कांस्टेंट टर्म इज 2, तो फैक्टर ऑफ 2 हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर ऑफ 2 इज +2 है, तो +2 के लिए क्या क्या हो सकता है, +1 और +2। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू को रख के इसको 0 फाइंड आउट करेंगे। तो 0 रखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1।
ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो p1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब माइनस में 2 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2। p1 हमारा क्या है 1 माइनस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ गया माइनस 1 प्लस का 2। तो यहाँ हम करेंगे p1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 और 1 3 माइनस में 3 तो p1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या है 0। अब हमें पता है कि किसी वैल्यू पर 0 होता है, pa अगर 0 आ जाता है तो क्या कह सकते हैं हम, hence x minus 1 is a factor of given polynomial। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर रीजन देना चाहें तो बाय फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो इफ pa is equal to 0 then x minus a is a factor of given polynomial। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आप pa अगर आपका 0 आ जाता है तो देन x minus a is a factor of given polynomial। तो यहाँ पर pa क्या था, a हमारा 1 था तो a x माइनस a करना है तो x माइनस 1 हो गया। अब हमने दो रूल बताए थे इसके लिए, या तो हम चाहे गिवन पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस फैक्टर से जो पॉलिनोमियल आया उससे डिवाइड कर ले, या फिर हम इसको ब्रेक डाउन कर ले किस फॉर्म में, तो वो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोनों मैं रूल आपको फर्स्ट सम के बताऊंगा, बाकी मैं अदर 3 पार्ट्स जो हैं वो आपके डिवाइड वाले रूल से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे इतना तो दोनों के अंदर करना है। तो नाउ हम क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, इसको हमने क्या करना है x क्यूब एज इट इज रहेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस x स्क्वायर, यहां से हम बात करेंगे माइनस x स्क्वायर, तो यहां पर हम बात करते हैं माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर आया हुआ है तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम माइनस x स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर है। अब माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स और प्लस में 2x, तो प्लस का x रहेगा माइनस का 2x रहेगा, क्योंकि माइनस x है ना, तो यहां से क्या कर दिया मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया माइनस x को माइनस 2x प्लस x में, उसके बाद हमारा क्या है प्लस 2। ठीक है, इसमें हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने करने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले दो में से कॉमन, लास्ट की दो में से कॉमन और एट लास्ट मतलब लास्ट में से भी हमने कॉमन लेना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x की 3 में से कॉमन लेंगे x स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है x माइनस में 1, यहां से अगर मैं कॉमन लूं x माइनस में x कॉमन ले लेता हूं तो माइनस x कॉमन लूंगा तो x माइनस में 1, मींस हमने क्या करना है इसकी फॉर्म में हम लेके आएंगे x माइनस 1 की फॉर्म में। माइनस में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां से तो x माइनस 1। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। अब यहां से हम फाइंड आउट कर रहे थे x की 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को, यहां से सारों में से क्या कॉमन आ रहा है देख रहे हो आप, x माइनस 1 कॉमन, अंदर हमारा क्या बच रहा है x स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहा माइनस x और माइनस में 2, यहाँ क्या किया हमने टेकिंग x माइनस 1 कॉमन, टेकिंग कॉमन x माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया है x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। क्लियर है। अब यहां से करने के बाद हम क्या करेंगे, x की 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है x माइनस 1। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करेंगे तो माइनस 2 है, माइनस 2 कब आ सकता है 1 और 2 नंबर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ माइनस 1 है तो माइनस 2 प्लस 1 हमारा आएगा। माइनस 2 को 1 से करोगे तो माइनस 2 और माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, तो यहाँ पे हमारा क्या फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है x माइनस 1, इसमें से कॉमन लेंगे पहले फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है कॉमन x माइनस 2 प्लस में 1 x माइनस 2। ठीक है, यहां से
एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 तो हमारा था। यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x माइनस 2 कॉमन आ गया। यहां अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 1। तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर। आपको फैक्टर फाइंड आउट करने थे, फैक्टराइज करना था, तो x की पावर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को आपने फैक्टराइज कर दिया x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1 की फॉर्म में। ये रूल मेथड था आपका जो फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड हम देख लेते हैं कैसे करना है आपने। तो यहां तक तो आप देखो सेम एज करोगे सेकंड मेथड में भी, यहां तक, ठीक है, यहां तक आपका सेकंड मेथड सेम रहेगा। इससे आगे का मैं क्लियर कर देता हूं। तो सेकंड मेथड में कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा आपको। पहले क्या करना है, आपने गिवन पॉलिनोमियल को किसकी फॉर्म में तोड़ना है, x माइनस 1, जिसमें से कॉमन फाइंड आउट कर सको आप, उसको ब्रेक डाउन करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा वो नहीं है, अगर आप इजीली कर सकते हो, अगर आपको ये चीज पता हो कि x माइनस 1 निकालना है हमें, ठीक है। तो दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दूसरे मेथड में हमने क्या करना है, डिवाइड करेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल को, डिवाइड करेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल को। तो देखते हैं कैसे होगा। यहां पर हमने क्या करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है हमें x की पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 को किससे डिवाइड करेंगे हम, x माइनस 1 से, क्योंकि हमें पता है कि जो भी फैक्टर होता है वो उसको डिवाइड करता है पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिविडेंड्स होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, x क्यूब। इस x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर इनटू x की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आपका डिवाइजर है उसकी हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है, तो यहाँ पे क्या है, x से x कैंसिल हो गया और टर्म क्या बची, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की हमने क्या करनी है, मल्टीपल करनी है x के साथ में। तो x स्क्वायर की जब x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर की x से मल्टीपल करी x क्यूब, x स्क्वायर की माइनस 1 से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट द टर्म फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहां से हम क्या करेंगे, चेंज द साइन, माइनस माइनस वाला प्लस, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे। माइनस 2x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर जाएगा माइनस x स्क्वायर। ऊपर से हम क्या करेंगे, माइनस x टेक आउट, ठीक है, हम ले लेंगे इसको। यहां से हमें क्या करना, माइनस x स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, माइनस x स्क्वायर, और आपका न्यू डिविडेंड्स बन गया ना, न्यू डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, माइनस x स्क्वायर, और डिविडेंड्स डिवाइजर के मान क्या है, x। इस x स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, माइनस x इंटू x की फॉर्म में, x से x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस x। माइनस x की x से मल्टीपल करोगे माइनस x स्क्वायर, माइनस x की माइनस 1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस का x। यहां से फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने गिवन जो टर्म है उसको डिविडेंड से। तो यहाँ पर चेंज द साइन, माइन प्लस एंड माइनस, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। माइनस x में माइनस x ऐड करोगे माइनस 2x प्लस में 2। तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, यहाँ पर माइनस 2x हो गया, माइनस 2x हमारी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, x, x से x कैंसिल, तो यहाँ टर्म क्या बची, माइनस 2। तो माइनस 2 से जब x को मल्टीपल करोगे माइनस 2x, माइनस 2 की माइनस 1 से मल्टीपल करोगे प्लस का 2, चेंज द साइन, माइनस 2x से प्लस 2x, 2 प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या गया 0। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 को हम क्या कर सकते हैं, इससे हमने मल्टीपल किया। देखो हमने फैक्टराइजेशन बताया था, अगर किसी पॉलिनोमियल को हम 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख पाते हैं, जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ क्या है, x माइनस 1 इंटू में आप क्या कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 2, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, x स्क्वायर x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू हमारा क्या है, x माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, हमने बताए थे पहले भी, x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे प्लस 1 x माइनस 2। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, x माइनस 1, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2
और अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 1। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेम एज ही लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे मैक्स की 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू में x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1। ये रहा आपका आंसर। मैंने दोनों मेथड से आपको करा दिया, जो मेथड आपको इजी लगे, जो आपको आसानी से आपको कैच कर सको, वो मेथड से आप इसको कर सकते हो। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो आपको कराऊंगा डिवाइड वाले रूल से कराऊंगा, जितने भी बाकी पार्ट्स बचे हुए हैं आप अपनी चॉइस अनुसार कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको मेथड इजी लगे। मैंने दोनों मेथड आपको करा दिए हैं। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं, द गिवन पॉलिनोमियल इज। जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है वो हम नोट डाउन करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, द गिवन पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या है -5। तो -5 के अगर फैक्टर देखें तो क्या आएगा, या तो आपका प्लस का 1 आए और माइनस का 5 आए, या माइनस का 1 आए और प्लस का 5 आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू चेक करते हैं किसके अंदर, किसी वैल्यू पर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। पहले 1 -1 पे 1 पे चेक करेंगे, तो ये 1 का क्यूब माइनस में 3 तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो नहीं आएगा। तो -1 पे हम चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें देखते हैं p -1, तो -1 की क्यूब -3 -1 का स्क्वायर 9 -1 माइनस में 5। अब यहाँ पे p -1 फाइंड आउट करेंगे। -1 का क्यूब -1 -3 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 -9 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9 माइनस का 5। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं p -1 9 है, माइनस में 5 और 3 8 8 और 1 9 9 माइनस 9, तो p -1 हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब p a इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमें पता है कि x माइनस a -1 खुद है तो माइनस करेंगे तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, रीजन में आप लिखोगे व्हेन इफ pa is equal to 0 then x minus a is a factor of given polynomial। कौन सी थ्योरम है ये, फैक्टर थ्योरम। क्लियर है ना, समझ में आई होगी आपको कि अगर pa 0 हो जाता है तो then x minus is a factor of given polynomial। नाउ हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे हम किसको, गिवन पॉलिनोमियल को x की पावर क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 को x प्लस 1 से। तो ये हमारा डिविडेंड्स हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि डिविडेंड्स की हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, x की 3 जो डिवाइजर वाली हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उससे डिवाइड करते हैं। तो इस x3 को क्या लिख सकते हैं हम, x2 इनटू में x की फॉर्म में, x से x कैंसिल तो x स्क्वायर हमारी टर्म बन रही है, तो x स्क्वायर से हम इसके फैक्टर करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे टर्म को x स्क्वायर को x से, तो x क्यूब प्लस में हमारा क्या आ रहा है 1 को x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर। फिर हमें क्या करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है टर्म को गिवन पॉलिनोमियल में से। तो चेंज द साइन हम करते हैं, साइन चेंज करते हैं यहाँ पर, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस। ठीक है, तो यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर ऐड करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। ऊपर से हमने क्या उतारना है, -9x। अब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो है न्यू डिविडेंड्स की, ये न्यू डिविडेंड्स हो गया हमारा। न्यू डिविडेंड्स की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या हमारी, -4x स्क्वायर अपॉन में इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, x। इस x स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, x into x की फॉर्म में लिख सकते हैं, x से x कैंसिल तो टर्म क्या बनी हमारी -4x। -4x की हम x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर, इस -4x की +1 से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 4x। फिर हमें क्या करना होता है, चेंज द साइन करने होते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, प्लस यहाँ प्लस, कैंसिल जो होता है कैंसिल कर देते हैं, -9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5x, ऊपर से हम उतारेंगे -5। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या बन रही है, -5x न्यू डिविडेंड जो बना है, और डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है, x। तो x से x कैंसिल, तो यहाँ टर्म क्या बची है, माइनस का
-5 के अंदर मल्टीपल करोगे माइनस का 5x, -5 की 1 से मल्टीपल करोगे तो माइनस का 5, चेंज द साइन प्लस, यहाँ पर हम देखेंगे माइनस से 5x से प्लस 5x कैंसिल, -5 से +5 कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या होता है कि हम जो गिवन पॉलिनोमियल है x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 को हम इन दो पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो x + 1 इज इक्वल इनटू में आपका x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5 इज इक्वल टू में हमारा क्या रहेगा x + 1 तो है ही है। अब हमें इस पॉलिनोमियल के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करने हैं, तो यहाँ से -4 है तो मल्टीपल करके तो आपका -5 आना चाहिए, ऐड करके आपका माइनस का 4 आना चाहिए। तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 5 ही होते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करने होते हैं 1 और 5 के अंदर से यहाँ इसके साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ 5 के साथ माइनस आएगा और +1 आएगा। तो -5 को अगर देखेंगे +1 में ऐड करेंगे तो -4, -5 को 1 से मल्टीपल करोगे तो -1। तो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में x माइनस में 5। अब हमें क्या करना है, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5, x + 1 हमारा एज इट इज है। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे x, यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 5 हमारा बच रहा है, प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 यहाँ पर बच रहा है। अब यहाँ क्या करते हैं हम, x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 5 इज इक्वल टू x + 1, तो एज इट इज है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x माइनस 5, अंदर क्या बचेगा यहाँ से x × 1 x प्लस 1 × 1 1, तो x + 1। ये है आपका आंसर, जिसमें हमने क्या करने थे, गिवन पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने थे, तो हमने डिवाइड वाले रूल से ये किया है। थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है, तो इसको थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे इसी मेथड से। द गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू, हम नोट डाउन कर लेते हैं, x की क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन 1 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है 20 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, जो 1 × 20 भी हो जाता है, -1 × -20 भी हो सकता है। वैसे तो हमें देखो 2 × 10 भी होएगा, 4 × 5 भी होएगा, इस में से आप कोई यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो हमारा है ना, तो 1 -1 2 -2 इनमें से ही आ जाएगा। तो हम यहाँ से वैल्यू रख के देखेंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं 1 को देखते हैं तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो 1 वाला तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या करेंगे, -1 पुट करके देख लेते हैं। -1 इसको अगर 0 कर देगा तो यहाँ क्या करेंगे, p - 1 इज इक्वल टू -1 की क्यूब प्लस में 13 सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस में 32 माइनस में 1 प्लस में 20। यहाँ पे हमें क्या करना है, p - 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 और 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 13, 32 की -1 से करोगे -32 प्लस में 20। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, p - 1 13 + 20 33, 32 माइनस है -1 तो -33। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, p - 1 इज इक्वल टू 0। p - 1 0 आ गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हेंस x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टर थ्योरम का वो आपको याद होगा कि आपको क्या था, रीजन में आप क्या दोगे, इफ pa = 0 then x - a is a factor of given polynomial, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, x + 1 फैक्टर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को x + 1 से।
पोलिनोमियल क्या हमारा x की पावर 3 प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, x हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म x की 3, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म x की 3 को x से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगा हमारा x स्क्वायर से की x से मल्टीपल करोगे तो x क्यूब, x स्क्वायर की 1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस में x स्क्वायर। फिर हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है टर्म को डिविडेंड से, तो यहाँ से हमारा पोलिनोमियल जो होगा, चेंज द साइन, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 12x स्क्वायर, ऊपर से उतारेंगे हम 32x। अब हमारा क्या है, न्यू डिविडेंड्स ये बन गया, डिवाइजर हमारा x प्लस 1। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यू डिविडेंड्स की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से हम डिवाइड करते हैं, x को x स्क्वायर से कैंसिल करोगे तो 12x हमारी न्यू टर्म आती है, 12x की मल्टीपल अगर हम x से करेंगे तो क्या होता है 12x स्क्वायर, 12x की 1 से मल्टीपल करोगे तो प्लस में 12x। अब हमारा क्या होता है, न्यू डिविडेंड्स में से हमारा जो प्रोडक्ट आया है, जो टर्म के प्रोडक्ट का क्या है उसको हमें माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज द साइन, प्लस वाला माइनस कर देंगे, जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, 12x स्क्वायर में से 12x कैंसिल, 32x में से 12x जाएगा तो 20x, ऊपर से हम क्या करेंगे 20 को नीचे उतार लेंगे। फिर हमारा क्या रूल है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो न्यू डिविडेंड्स है 20x को हमने डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे टर्म क्या आ रही है 20 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीपल करेंगे टर्म को, 20x को 20 को x से मल्टीपल करेंगे 20x, 20 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस 20। फिर हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला साइन है उसको माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा है जो हमारा पॉलिनोमियल था px, उसको हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 इज इक्वल टू में हम देखेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब ये फैक्टर्स होते हैं तो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं x प्लस 1 इनटू में आपका क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। इसके बाद हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज लेके चलेंगे, इक्वल में क्या रहेगा हमारा x प्लस 1। अब हमारा रूल क्या होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके फैक्टर निकालेंगे, तो मल्टीपल करके 20 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 12 आना चाहिए, तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं। तो यहाँ पर नंबर क्या आते हैं, x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 2x और प्लस में हमारा 20। फिर हमारा क्या होता है कि फर्स्ट टू टर्म में से हमें कॉमन लेना है और लास्ट टू में से कॉमन लेना है, तो x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच रहा है x प्लस में 10 प्लस में 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो क्या हो रहा है x प्लस में 10। यहाँ से हम देखेंगे x प्लस 1 एज इट इज, x प्लस 10 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 इज इक्वल टू में हमारा क्या रहेगा x प्लस 1 x प्लस 10 और x प्लस 2। ये आपका आंसर। यहां से हमने क्या किया है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में साथ में लेके चलेंगे तो ये हमारा आंसर आता है। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट इसका। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट को मैं यहीं पे करा देता हूं आपको, स्टेटमेंट चेंज करके क्या होएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है px, वो क्या दिया हुआ है 2y क्यूब प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1। इक्वेशन 1 मानेंगे तो यहाँ y वेरिएबल में है तो यहाँ पर py हो जाएगा। और ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट। इसके अंदर देखेंगे क्या दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म हमें क्या दी हुई है, कांस्टेंट टर्म में दे रखी है -1। तो -1 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं 1 और -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 रख के देखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू पुट करते हैं तो p1 इज इक्वल टू 2y के क्यूब प्लस में हम देखेंगे y1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 माइनस 1। यहाँ से देखते हैं p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 होएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1।
P1 हमें देखना है तो 2 प्लस में 1 माइनस में 2 माइनस में 1, P1 हमारा क्या आ रहा है 2 प्लस 1 3 माइनस में 3, तो यहाँ से P1 हमारा क्या आ रहा है 0। अब हमें पता है P1 0 आता है तो यहाँ लिख सकते हैं हम हैंस y जो है प्लस 1 था तो y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसका ये क्या फैक्टर है, रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पर बाय फैक्टर थ्योरम लिख सकते हो, या लिख सकते हो इफ PA is equal to 0 then x minus a is a factor of given polynomial ये रीजन हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि हमें डिवाइड करना होता है गिवन पोलिनोमियल को, तो यहाँ पर क्या है 2y³ प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1 को हमें y माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो डिविडेंड्स हमारा क्या है 2y³ हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, 2y³ को अगर हम y से डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y² इनटू y की फॉर्म में, y से y कैंसिल, तो टर्म हमारी क्या आएगी 2y²। 2y² की अगर मल्टीपल करेंगे y से तो यहाँ क्या आएगा 2y³, 2y² किससे मल्टीपल करेंगे -1 से तो -2y²। फिर हमें क्या करना होता है जो डिविडेंड्स है उसमें से हमने प्रोडक्ट को माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे चेंज द साइन, जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, y² में 2y² ऐड करेंगे 3y² माइनस में 2y, एंड न्यू डिविडेंड्स हमारा क्या हो गया 3y² माइनस 2y। इसकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है 3y², y² को लिख सकते हैं y इनटू y की फॉर्म में, एंड डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है y, तो y से y कैंसिल, तो टर्म क्या बन रही है हमारी 3y। 3y की अगर मल्टीपल करेंगे y से तो 3y² माइनस में 3y की 1 से मल्टीपल करेंगे -3y। हमने क्या करना है चेंज द साइन, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, 3 में से 2 गया 1, y माइनस 1 हो गया ऊपर से उतार दिया, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म क्या है y, और यहाँ पर डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है y से y कैंसिल, तो क्या आ रहा है 1। तो 1 पे हम इसको चलाएंगे तो 1 को y से मल्टीपल करेंगे y, एंड 1 को 1 से करेंगे -1, चेंज द साइन माइनस प्लस, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका रिमाइंडर 0। तो हमारा ये जो पोलिनोमियल है इसको हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं, नाउ हम देखेंगे 2y³ प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू में हम देखेंगे तो क्या है y माइनस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2y² प्लस में 3y प्लस में 1, इसके हमने फैक्टर करने हैं। तो हमें पता है कि a और c की मल्टीपल करके जो प्रोडक्ट आता है 2 into 1, तो मल्टीपल करके 2 आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ देखेंगे y माइनस 1 2y² एज इट इज प्लस में 2y प्लस में 1, और मतलब 1 के साथ 1 तो लिखते नहीं है तो प्लस y एंड प्लस में 1। यहाँ से जो आपको कॉमन मिल रहा है, कॉमन हम लेंगे y माइनस 1 एज इट इज, पहले उसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं 2y, यहाँ क्या बचेगा y प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो y प्लस 1। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, नहीं यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 1, तो y प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है 2y प्लस 1। तो हैंस हमारा क्या लिख सकते हैं हम 2y³ प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। ये आपका आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4। ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल वत्स ट्यूशन सेंटर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।